नमस्कार। इन दिनों रबी फसलों की कटाई कढ़ाई का कार्य पूरे युद्ध स्तर पर जारी है। किसान पूरे परिवार के साथ खेत खलिहान में अपनी गेहूं सरसों फसलों की कटाई कढ़ाई के अभियान में जुटा है। तो बहुत सारे किसानों द्वारा गेहूं की कटाई को अंतिम रूप में पहुंचा दिया गया है। सरसों की कटाई कढ़ाई का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन मंडियों में अभी भी गेहूं और सरसों की आवकें बड़े स्तर पर हो रही है। झज्जर में इस बार सरसों व गेहूं की आवक का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले साल करीब 3.25 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद झज्जर अनाज मंडी में की गई थी, लेकिन अभी तक झज्जर अनाज मंडी में गेहूं करीब 4.25 लाख क्विंटल की आवक हो चुकी है। हेफड़ व वेयर हाउस से झज्जर अनाज मंडी में गेहूं की खरीद कर रहा है। सरसों की खरीद हेफड़ के जरिए हो रही है, लेकिन खरीद एजेंसियों द्वारा जहां करीब 2.5 लाख क्विंटल गेहूं की ही खरीद अभी तक की गई है, वहीं 4.25 लाख क्विंटल गेहूं अनाज मंडी झज्जर में पहुंच चुका है। मज़ेदार बात यह है कि मंडियों में लेबर व ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की कमी होने के कारण न तो गेहूं की भराई हो पा रही है और न ही उठान हो पा रहा है, जिसके कारण झज्जर अनाज मंडी में गेहूं और सरसों के टीलेनुमा ढेर लग गए हैं। जेसीबी के जरिए आढ़तियों को गेहूं का ढेर लगाना पड़ रहा है। खास बात यह भी है कि हरियाणा में झज्जर ही एक ऐसी मात्र अनाज मंडी है जिसमें किसानों को खास तौर से बड़ी राहत दी गई है। किसान अपने गेहूं और सरसों की फसल को लेकर इस बार मंडी पहुंचे। किसानों ने धर्म कांटे पर अपने फसल की तुलाई कराई और तुलाई कराने के बाद सीधे आढ़ती के कहने पर ढेरी में अपने ट्रैक्टर ट्राली में लाए गए अनाज को उतार दिया, जिसकी भराई अभी होनी शेष है और भराई का ये कार्य अगले 15 दिन तक चलेगा। मौसम बीच बीच में कई बार रंग बदल चुका है। 3 बार बरसात आते आते रुकी है। ऐसे में अब लाखों क्विंटल गेहूं झज्जर अनाज मंडी में खुले आसमान के तले पड़ा है, जिस पर मौसम अभी तक मेहरबान है, लेकिन मौसम का मिजाज बदला तो सीधे तौर पर हजारों क्विंटल गेहूं निश्चित तौर से इसमें खराब हो जाएगा। इसलिए आढ़तियों का कहना है कि मंडी में उठान की प्रक्रिया तेजी से होनी चाहिए और प्रशासन को भी उठान व बढ़ाई में खास तौर से रुचि दिखानी चाहिए। खरीद एजेंसियां भी खरीद में तेजी लाए ताकि किसान व आढ़ती दोनों को लाभ हो सके। चरण सिंह जी, अनाज मंडी में बहुत सारा गेहूं और सरसों है जिसका उठान नहीं हो पा रहा है, उसका क्या कारण और भी समस्याएं क्या किसान को झेलनी पड़ रही है? मनमोहन सिंह जी, जो मंडी के अंदर गेहूं और सरसों डली हुई है उसका उठान होने का एक मुख्य कारण ये है कि जो सरकारी गोदाम है उनमें जो लेबर के ठेके दे रखे हैं जिन आदमियों को, उन्होंने जितनी लेबर की वहाँ जरूरत थी उस हिसाब से वहाँ जरूरत पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से गाड़ियाँ खाली होकर नहीं आती और इसलिए ये उठा नहीं हो पाता। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ज़मींदार को हो रहा है, क्योंकि अप्रैल महीने में ये ज़मींदार के कृषि कार्ड जो है रिन्यू होते थे, लेकिन पैसा समय पर किसान के पास ना जाने की वजह से उसमें भी डिफॉल्टर हो जाएंगे और उनका रिकॉर्ड भी खराब हो जाएगा और किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी फसल बेचता है और वही टाइम पर पैसा नहीं मिले तो क्या फायदा। मेरी सरकार से एक ही अपील है, जैसे पहले आई फार्म पर पेमेंट की जाती थी जमींदार की, उसी तरह से जमींदार की जो फसल मंडी में आ गई और सरकारी कार्ड में चढ़ गई उसको आई फार्म के हिसाब से पेमेंट का भुगतान कर दिया जाए, ताकि उठान भले ही देर से हो
किसान को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब तक उठान नहीं होगा, जब तक किसान की पेमेंट नहीं आएगी, सरकार का नियम ये कहता है कि किसान की 72 घंटे में हम पेमेंट करेंगे। लेकिन 72 घंटे में जब करेंगे जब किसान का गेहूँ गोदाम के अंदर जमा हो जाएगा और गोदाम स्टोर कीपर ये कह देगा भाई इस किसान का जमीन गेहूँ आ गया है, तो उसके 72 घंटे के बाद पेमेंट होगी, अन्यथा पेमेंट नहीं होगी। तो जिस जमींदार ने हमारी मंडियों में 8 तारीख को, 7 तारीख को, 6 तारीख को, 11 तारीख को, मतलब 1 तारीख के बाद गेहूँ डाल दिया, तो अब तक 10 अप्रैल तक की भी लिफ्टिंग मंडियों में पेंडिंग है बहुत से आड़तियों की। कुछ आड़तियों ने हो सकता है अपने पर्सनल एफर्ट से अपनी गाड़ी अरेंज करके मंडी से तो माल उठा लिया, लेकिन गोदामों में लाइन में लगे हुए हैं। तो मेरी तो यही अपील है जिला प्रशासन से भी और हरियाणा सरकार से भी, भाई मंडी का जो सिस्टम है हर साल ये समस्या आती है, ना कि इस साल आई है, तो इसमें सुधार किया जाए और इसको एक अच्छे ढंग से सिस्टम को चलाया जाए, जिससे आड़ती को परेशान नहीं हो, जमींदार को परेशानी नहीं हो और अपने श्रमिक को भी परेशानी नहीं हो। बहुत से श्रमिक तो सारा दिन खाली बैठे रहते हैं क्योंकि गेहूँ भरने के लिए जगह नहीं है, जो भर के गेहूँ रखा जाए वो जगह ही नहीं है, खाली बैग को रखने के स्पेस नहीं दलाल साहब। तो और दूसरा ये भाई सरकार को पता भी हर साल में एकदम से आवक आती है और कंबाइन का योग हो गया, मशीनों का योग होगा, तो एकदम से फसल आ गई मंडी में, लेकिन जाएगी तो मैनुअल ढंग से। तो यह तो इस सिस्टम में थोड़ा रुद्द बदल करके भाई कोई मैनुअल बनाया जाए प्रोग्राम, भाई 300 किसान रोज आए, 250 किसान रोज आए, मंडी की कैपेसिटी के अनुसार किसान आए, उनका पर डे का माल पर डे गोदामों में चला जाए। एक तो गोदाम अनाज साफ सुथरा गोदामों में जाएगा और दूसरा सेफ रहेगा और किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे गेटों पर गेट पास कटवाने के लिए लाइन लगती है, जमींदार सुबह लगता है, दोपहर तक 3 बजे तक 4 बजे तक सीजन में नंबर आता है उसका। ये व्यवस्था क्यों नहीं आड़तियों को दे दी जाए, पासवर्ड आड़तियों को दी जाए। हर एक आड़ती के पास हर जमींदार का रिकॉर्ड है, हर जमींदार हर आड़ती से जुड़े हुए हैं, उसको पासवर्ड दे दो, वो उठा के उसका गेट पास जनरेट कर देगा। जब सरकार को किसान ने अपना सब कुछ बता दिया, मैंने भाई इतना सौदा बो रखा है, सरकार ने वेरीफाई कर दिया, फिर किसानों को लाइन में लगने की क्या जरूरत है। तो इसमें भी कुछ सुधार की हमारी मांग है भाई किया जाए। टन की संख्या में पड़ा है और मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही। हाँ, तो मौसम की जो मार है वो आड़ती को झेलनी पड़ेगी। जमींदार तो अपना माल किस आड़ती को डाल गया और अपनी पर्ची ले गया, भाई मैंने इतना माल इस आड़ती को दे दिया, अगर अब वो माल खराब होगा तो वो आड़ती का ही होगा। और जो सरकार ने खरीद लिया, अगर आड़ती मान लो पल्ला झाड़ गया, कह देगा भाई सरकार ने खरीद लिया, नहीं खाया मैं नहीं दूंगा, तो फिर वो सरकार का खराब हो गया। जैसा कि पीछे पाटौदा मंडी के अंदर इस तरह की बातें हुई थी, बाद में परचेज एजेंसी ने अपने मजदूर ले जाके अपने झाड़े ले जाके जैसे तैसे उस माल को सोचा है। तो सरकार को भी इसमें खरीद एजेंसी को ध्यान देना चाहिए। लिंकेज की भाई झज्जर का माल कहाँ लगेगा, बेरी का कहाँ लगेगा, माता ने कहाँ, तो ये व्यवस्था मार्च में ही क्यों नहीं कर ली जाए। भाई झज्जर का माल तो लगेगा इस गोदाम में, बेरी का माल लगेगा इस गोदाम में। होता क्या है, बेरी का माल या माता नहल का माल तो झज्जर भेज रहे हैं, झज्जर के माल को बढ़िया नहीं भेज रहे हैं या नए माल भेज रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे, जिले का माल जिले में लगे, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सरकार का करोड़ों रुपये बचेगा। लेकिन ये करोड़ों रुपये बचेगा, लेकिन ये मिस प्लानिंग से या मिस कम्युनिकेशन से या एक ईगो या कोई लोभ लालच की वजह से ये सिस्टम नहीं हो पाया।